जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के DGISPR ने कहा कि हम भारत का सांस बंद कर देंगे। मेजर गौरव आर्य ने उसके ऊपर कमेंट्री की है। मैंने कहा थोड़ा जवाब देना बनता है। मेजर साहब ने बड़ी ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें की हैं। मेजर साहब हमारे दोस्त हैं। मैंने कहा मेजर साहब से आजकल फ़ोन पे तो बात नहीं होती, गपशप नहीं होती, किसी टीवी पे टाकरा नहीं होता, तो ज़रा थोड़ी सी यही कन्वर्सेशन हो जाए। और एनर्जी नहीं थी मेजर साहब में उतनी जिस तरह अमूमन एनर्जी होती है। थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में बात की, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा हल्के फुल्के टच में बात करूं। वो हमारे पाकिस्तान में एक एडवर्टीज़मेंट होती है, बिस्किट की हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, तो ज़रा हल्का फुल्का टच यहाँ पे ज़रा हो जाए। मेजर साहब ने बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान के DGISPR ने कहा कि भारत ने कहा है कि हम आपका पानी बंद कर देंगे तो हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ मेजर साहब, जो मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास के अंदर ना तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी में कोई ऐसे बात करेगा, ना ही कोई और बात करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर सकता है। वैसे यंग खून है। और मैं एक और अहम बात बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो ये है बात नहीं करनी, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जैसे पढ़े लिखे समझदार बंदे को भी थोड़ी हॉक लाइन पे लगा दिया है। पूरी जिंदगी डिप्लोमेट रहे, उनको वो हॉक लाइन करनी नहीं आती, तो इसलिए आजकल वो फंबल कर रहे थे वो डच टीवी को इंटरव्यू देते हुए, NOS को। तो ये बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पे फौज कम से कम ऐसी सोचती है। हालांकि फ़ौज बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गई है हमारी, थोड़ी सी मिलिट्री डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान को मुश्किल में निकालें। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हाफिज़ सईद ने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम आपका पानी में आपका सांस बंद कर देंगे। तो भाई किसी जुमले के ऊपर कॉपीराइट तो नहीं है कि ये जुमला हाफिज़ सईद ने बोला है तो उसके बाद कोई पाकिस्तान में ये जुमला बोलेगा नहीं। जो नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं, क्या उनका कोई कॉपीराइट है उसके ऊपर कि ये जुमला मोदी साहब ने बोल दिया तो कोई और सियासतदान भारत का नहीं बोलेगा? तो वो जो बातें कर रहे थे वो बड़े पढ़े लिखे बच्चों को बातें कर रहे थे। दैट वाज एन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पिशावर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर, जहां पे TTP के लोगों ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया था, याद होगा। तो उन्होंने कहा जी पंजाबी मौला जट, इंडिया के पंजाब में भी मौला जट ही चलता है। आपने कभी उनको नहीं देखा? ये पंजाबी और सारे के सारे पाकिस्तान को पंजाबी ना कहा करें। पाकिस्तान के अंदर सिंध भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, सराइकी भी है, बलोची भी हैं, गिलगिती भी हैं, चित्राली हैं, उसके बाद देयर आर सो मेनी अदर्स, ठीक है, बल्तिस्तानी भी हैं, हमारे नौ कश्मीरी भी हैं। मतलब मैं आपको वो पूरी की पूरी दिखा सकता हूँ। कोस्तानी भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, बड़े बड़े यहाँ पे कल्चर हैं। तो सारा पाकिस्तान और सारी फौज पंजाब नहीं है। इंडिया के अंदर ये बात प्रोपेगेट की जाती है सारी फौज पंजाब है। पंजाब की सारी बात है, 12-13 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा बड़ा चंक सारी बात है वहाँ से होता है हर सेटअप के अंदर, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये भी बात की जाती है फौजी पंजाबी फौज। ये इंडिया के अंदर ख़ास किस्म के सहाफ़ी हैं, मैं जानता हूँ उनको। एक वो क्या नाम है, आदित्य राज कौल, वो भी इसी तरह की पाकिस्तान पंजाबी मिलिट्री। ऐसे आप नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए, वो ठीक है माहौल बनाने के लिए, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। वो सो ये जो बातें हैं ना, हाफिज़ सईद का कोई कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर कि जो हाफिज़ सईद ने कह दिया है वो पाकिस्तान का DGISPR नहीं कह सकता। ये वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे सियासतदान जो यंग लड़के हैं वो वाकई इतने गुस्से में हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब वो समझते हैं कि ये सेंसिबल पॉलिटिक्स नहीं करते, ये लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ठीक है, फिर जिस तरह का बंदा हो उस तरह का जवाब दे दो। वो डॉक्टर, आप वो देखें ना, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन उसको जब बात होती है तो उनको जवाब देना पड़ता है, सख्त, वो मजबूर है। एंड देन वो जो DGISPR भी कह रहे हैं, सो वो कहते हैं ना ब्लड शेल फ्लो इन द रिवर्स, वो सही बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं यहाँ पे। तू तकरार, फाड़ लो मार कुटाई, ये बातें चलती हैं भाई अब, क्योंकि भारत चाहता ही है। तो फिर जब तक उसको जवाब नहीं देंगे तो पाकिस्तानी लोग भी ये पसंद करते हैं, कहते हैं भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो। बहरहाल पंजाबी फिल्म के डायलॉग नहीं है, दीज आर द सेंटिमेंट्स विच आर बीइंग ट्रांसलेटेड। और वो जो कह रहे थे कि जी वो बच्चों में वो जिसे कहते हैं ना वो लाहौरी बच्चे,
लाहौरी लोग ये बातें, ये लाहौरी नहीं है, वो पख्तूनों में बैठ के बात कर रहे थे। ही वॉज टॉकिंग विद द पख्तून्स इन पिशावर, पिशावर भी नहीं कहते, पखावर कहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना जी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। और ये जो बात है, वो कहते हैं जी पानी बंद कर दिया। कब पानी बंद किया आपने? फेक न्यूज़ है, पानी बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में कोऑपरेशन बंद किया है। वो जो कमिश्नर्स थे, वीज़ा कैंसिल कर दिए, लोगों को बुला लो, कर लो, वो दैट इज एंडेड, हाँ हो गया। अब भारत हमें बताएगा नहीं, भारत पाकिस्तान का पानी बंद करे, तमाशा लग जाएगा यहाँ पे। क्या बातें करते हैं मेरे साहब आप, तमाशा लग जाएगा यहाँ पे। और देन अबव ऑल फॉरगेट दिस, क्या बोला, ये तो तमाशा लगेगा लगेगा, एक और तमाशा लग जाएगा। और वो क्या तमाशा लगेगा? वो तमाशा लगेगा कि जनाब, इसको जरा समझें, वो तमाशा ये लगेगा कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं पानी बंद करेंगे। अब भारत कहता है हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। पाकिस्तान पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बना रहा है। पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मैं मेजर साहब को बता रहा हूं, जिससे आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। एक्ट ऑफ वॉर, ऐलाने जंग है ये। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। ये मोदी साहब बहुत देर से सोच के बैठे हुए थे कि मैंने 2019 में जब पुलवामा हुआ तो मैंने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। ये आप घर में बैठ के जो मर्जी करते रहें अपने लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन जब इंडिया को बैठना पड़ेगा ना, इंडिया को, जब कोई और गवर्नमेंट आएगी तो वो सारी चीज़ें अंडू करेगी। समझ रहे हैं आप, बातें होंगी। ये आप अकेले पाकिस्तान क्या समझते हैं, पाकिस्तान जो मर्जी ट्रीट कर लेंगे। ये अंदाज है मोदी साहब का दोस्तों, वो जो बातें नहीं करते इस तरह, तो ये अंदाज है उनका। करने दे, खेलने दे, मजे लेने दे, 4 दिन अपने लोगों में। उन्होंने कौन सा किसी साफी को जवाब देना होता है? अकेले ही आते हैं, मोनोलॉग करके चले जाते हैं, ना तो वो किसी से पूछते हैं ना खींचते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने मेरे साथ बड़ी मजे की बात की, इमेच्योर बच्चों के सामने बातें कर। तो मोदी साहब क्या पीएचडीज के सामने बात करते हैं? जाए ना किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने तो नहीं कभी देखा मोदी साहब को किसी यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी डॉक्टरों से बात करते हुए। वो कहते हैं इन्होंने क्या, पीएचडी डॉक्टर ने मुझे क्या बताना है, मैंने इनको बताना है। वो तो ये कहते हैं ना, इमेच्योर बच्चे। इमेच्योर बच्चों से, बच्चे नहीं हैं वो, कॉलेज के बच्चे थे वहाँ पे, तो उनको बड़े अच्छे से पता है वो क्या। आपने वो जो उस सवाल का जवाब आपने नहीं देखा कि वो कह रहे थे जनाब कि तुम पानी बंद करो कि हम तुम्हारा सांस बंद करें, वो जवाब नहीं आपने देखा। दैट वाज द सेंस, दैट वाज अ सेंटीमेंट, वो सेंटीमेंट था। खैर एनी हो। और दूसरी बात कहते हैं जी आप, हम जो है वो आए करें ना अटैक पाकिस्तान, इंडिया पे। पाकिस्तान कभी भी भारत पे अटैक नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन एग्रेसर। आज वो हुदा साहब का आर्टिकल पढ़े, लेफ्टिनेंट जनरल हुदा का, कि पाकिस्तान ने अपने नैरेटिव के जरिए, एंड विद ऑल दैट, वो तो नैरेटिव के जरिए कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान ने इंडिया को एज एन एग्रेसर एस्टैब्लिश किया। आज जब इंडिया जाके अपने डिप्लोमेट पॉलिटिशियंस को भेज रहा है दुनिया में, क्यों भेज रहा है? जब आपने लड़ाई पाकिस्तान से लड़ ली तो क्यों भेज रहे हैं अब आप? ये तो तब भेजते ना, पहले तो तब था, तब तो आपने कहा हमने लड़ाई करनी है। जब हालात खराब हुए तो अब फटाफट आप कह रहे नहीं नहीं सियासतदानों को भेजो, सियासतदानों को भेजो। को गल बनी नहीं है, मज़ा नहीं आया। ऑन सोशल मीडिया मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहते देखो हमने सोशल मीडिया के ऊपर पानी बंद कर दिया और मेरे सब हंसने लग पड़े। हमारे दोस्त हैं, हंसने लग पड़े, क्योंकि उनको पता था कि सोशल मीडिया भी पानी बंद कर सकते हैं। जैसे वो ख्वाजा आसफ साहब सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे पहले दिन ही, जब CNN की वो एंडी बेकरसन ने पूछा कि कहाँ पे है सबूत, उसने कहा सारे सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे भी पानी बंद हुआ है। ऑन रियलिटी पानी बंद होगा तो ठक ठक होगी, डुस डुस होगी, डस डस होगी, ठीक है ना जी। सो इस चीज़ को जहन में रखें। और सो ये मैं बात बताता चलूँ आपको, मेजर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब कि अब जब नेक्स्ट टेरर अटैक होगा, पाकिस्तान कंडेम्स ऑल काइंड्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। हम टेररिज्म को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इंडिया की एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन मांगते हैं। हम कोई ऐसे लोग थोड़े ही हैं कि कहें कि जाएं इंडिया के फौजियों को 10-20 लाख दे के कत्ल कर दें, कभी भी नहीं। एवरी इंडियन सोल्जर हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, एवरी इंडियन सिटीजन इज रिस्पेक्टेबल। हम ये बातें नहीं करते।
हाँ, मैदान जंग के अंदर पाकिस्तान ने तो सॉफ्ट टारगेट भी नहीं पिक किया। इंडिया ने तो पाकिस्तानी सिटीजन्स को मारा, जिसपे पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि मैं इंडियन डीजीएमओ से बात भी नहीं करना चाहता जब उन्होंने कांटेक्ट किया। और वो इंडियन डीजीएमओ की स्टेटमेंट मौजूद है कि हमारे वक्त का भी इंतजार करें, वो सारा खैर नहीं हो। सो अगर पाकिस्तान नेक्स्ट अटैक करेगा, हम पाकिस्तान के अंदर जाके जरा पूछे ना इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो इस पर क्या एक्शन ले रही है। वो जब इंडिया ने कहा था ना कि अगर ये दोबारा हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो सीज फायर से थोड़ी देर बाद की स्टेटमेंटें थी, ये थोड़ी देर बल्कि थोड़ी पहले की स्टेटमेंट्स थी। क्यों? बिकॉज उनको लोगों को फीड करना था। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इंडिया की गवर्नमेंट और उनकी लीडरशिप और उनकी स्टेटमेंट्स को समझता हूँ। मैं भी सारा दिन यही सोचता रहता हूँ वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सो आई हैव एन अटेंशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स समझते हैं हम। और दूसरी मेजर साहब ने जो बात की, इंडिया अप्रोच कर रहा है FATF को। आप FATF सारी जिंदगी भी बैठे रहेंगे ना, वो दरवाज़ा भी नहीं खोलेंगे आपके लिए। पूछें क्यों? क्या आपको लगता है कि अमेरिकन मान जाएंगे? और क्या लेके जाएंगे आप FATF के? मैं कह रहा हूं कि भारत अगर सारी जिंदगी FATF के दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर नारे मारता रहे, हम अंदर आना चाहते हैं, वैसे तो आप मेंबर हैं आई थिंक इंडिया, तो इंडिया की बात नहीं सुनी जाएगी, जैसे IMF में नहीं सुनी जाएगी। इंडिया देता क्या IMF को, जो इंडिया IMF को कह सकता है पाकिस्तान को पैसे न दो? ये ग्लोबल अलाइनमेंट है भाई, अवाम के लिए। बहुत देखें, आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अगर हासिल किए होते, अगर आपको 6 दुनिया के मुल्कों ने, 2 मुल्कों, एक मुल्क ने, 2 मुल्कों ने कहा होता कि जाओ पाकिस्तान पे हमला करो, आपका हक है, तो आप कभी FATF ना जाते, आप कभी ये अपने पॉलिटिशियंस को ना भेजते। लेकिन किसी ने दुनिया में माने ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपने क्या कहना है मेरे भैया? क्या? कुछ भी नहीं कहना आपने कुछ भी नहीं कहना। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूं, सो कीप दिस इन माइंड। और दूसरी बात कि इंडिया जो है उसने IMF जा रहे हैं और हम ये कर देंगे, आप उधर FATF जा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप जाके देख लें FATF, IMF गए ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, एक होता है, दुनिया को पता है भारत और पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान दुनिया के पास जाएगा ना और कहेगा इंडिया ये कह रहा है, दुनिया में कोई मुल्क पाकिस्तान की बात नहीं मानेगा। और जब इंडिया कहेगा ना कि पाकिस्तान ये कह रहा है, इंडिया की कोई बात नहीं मानेगा। हाँ, इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कोई अच्छी रिफॉर्म्स लेके आएगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स लेके आएगा, विच इज अ शेयर्ड ग्लोबल एजेंडा। दुनिया इंडिया की बात मानेगी, लेकिन क्योंकि उनको पता है इनकी आपस में दुश्मनी है, 78 साल की जंगें लड़ते, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बंदे मारे मराए हैं, कौन आपकी और हमारी बात पे? जब ये बात भारत और पाकिस्तान की आएगी ना, हमारी को बात उस तरह मान देगा या एग्रेसिव पोस्चर को मानेगा ना आपकी मानेगा। सो कीप दिस इन माइंड, इस चीज को ज़हन में रखें, समझ रहे हैं बात। देन कम्स ये जो चीज है कि जी पाकिस्तान के 90-95% लोग जाहिल हैं। मैं नहीं ये कहूँगा इंडियन जाहिल नहीं है, हाँ जाहिल बनाने की आजकल पूरी कोशिश हो रही। मेरे साहब ने कहा 90-95% लोग पाकिस्तान के जाहिल हैं। ऐसे नहीं है, जाहिल नहीं है यहाँ पे लोग। यहाँ पे लोग बड़े समझदार हैं, यहाँ पे लोग मुहब्बे वतन है। वो आपने देखी नहीं वीडियो जिसमें वो मिसाइल चल रहे हैं, लोग पास बैठे हैं, इस तरह के खर दिमाग हैं यहाँ पे लोग हैं, ड्रोनों को पकड़ के भाग भूग रहे हैं। सो लोग यहाँ पे जाहिल होते तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और ये सारा सिलसिला ये जो बना है, अब तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो कमालात किए हों, जो मेजर साहब ने उसके ऊपर कहा, क्या यार फ़र्क पड़ता है, 6 जहाज़ गिरा दिए, क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतनी बेइज्जती हो रही है, दुनिया पूछ रही है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या? मेरा सवाल है, फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई ना फ़र्क पड़े, आप जाएं ना दुनिया में, पूछें अपनी एयरफोर्स को, पूछें जो आज तक ये बता भी नहीं सकी कि कितने जहाज गिरे हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास बहुत पैसे हो। भाई पैसों से इज्जत नहीं आती। दुनिया हमें कह रही है कि 10 अरब डॉलर के डिफेंस बजट और 78 अरब डॉलर के डिफेंस बजट में देखें किस खूबसूरती के साथ आपके जहाज गिराए, और वो भी चाइना के साथ मिलके बॉन्ड। क्या है यार, आपके पास बहुत, हमारे पास बहुत पैसे, पैसों से इज्जत मिलती है। इज्जत मिलती है बैटल ग्राउंड में अकल से। मेजर साहब ये थोड़ा ही फर्क होता है। अपनी एयरफोर्स से पूछें, जब इंडियन वो एयरफोर्स के ऑफिसर ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी की, उन्होंने कहा जनाब ऑल इंडियन पायलट्स आर बैक होम। मैंने कहा यस ऑल पायलट्स बट नॉट जेट्स।
सो पायलट सारे आ गए, जेट्स नहीं आए। हम तो नहीं कह रहे जेट्स गिरे हैं। गौरव सावंत के शो में इंडिया टुडे में बताया गया, बीबीसी ने हिंदी ने बताया, किसने इंडिया में नहीं बताया। क्या मजे की। अभी वो मैं देख रहा था, वो कहती पाकिस्तान कितने F-16, वो बरखा दत्त कहती पाकिस्तान के F-16 गिर गया, पायलट पर कैप्चर कर लिया। किधर है वो पायलट, दिखाएं। झूठ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6 जहाज गिरा दिए, क्या फर्क पड़ता है, हम नए जहाज ले लेंगे, मान तो गए हैं ना एटलीस्ट। 6 जहाज गिरा दिए, हमारे पास बहुत भाई पैसों से क्या होता है, पैसे इज नॉट एवरीथिंग। इज्जत बड़ी चीज, पैसा बढ़ा के क्या, वो इज्जत बड़ी के पैसा बढ़ा क्या है, वो क्या है मुहावरा। इज्जत बड़ी होती है, प्रोफेशनलिज्म है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जो इंडिया में नया निर्णय, क्या IMF के पास जाना पड़ेगा भाई, हम IMF के पास नहीं जाते। हम अरबों डॉलर के F-16 अजरबैजान को बेच रहे हैं, नॉट F-16 सॉरी, JF-17 थंडर बेच रहे हैं उनको। क्यों बेच रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी। आप जाते हैं राफेल लेने, आप जाते हैं F-35 Su-57 फ्रांस से, रशिया से, दिस से, दैट से, सिंक्रोनाइजेशन ही कोई नहीं है। आप पूछें ना अपनी एयरफोर्स से, जाएं एयरफोर्स चीफ से पूछें जो बातें वो कर रहे हैं। मेरे साहब आगे आए हैं जनाब। वो जी हैशटैग पाकिस्तान में चला, वो जो पाकिस्तान के वो जो एयर वाइस मार्शल ने कहा था कि 6 लेट मी पिक अप फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट, IAF वर्सेस PAF वर्सेस IAF 6-0। सो वो तो हैशटैग बने हुए हैं। इवन के पालकी शर्मा जो कि बड़ी दरमियानी बात किया करती थी, वो तो खुल के सामने आ गई पाकिस्तान के खिलाफ। पूरा का पूरा मीडिया, बैलेंस बात करनी चाहिए यार, बैलेंस बात करनी चाहिए। लोग आपको सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। प्रोपेगेंडा इज समथिंग एल्स, बैलेंस बात करनी चाहिए। इतना बड़ा पालकी शर्मा का शो था। खैर एनी हाउ, और उन्होंने कहा मनी, अभी वो ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात की, बड़ी सारी बातें मेरे सामने की है, लेकिन थोड़ी सी बातें मैंने कहा बता दूं। सर वो ऑल पार्टी डेलीगेशन इसलिए गया है कि जयशंकर साहब की खारजा पॉलिसी, वो हमारे यहाँ पे एक सियासतदान है, उनका नाम है PTI के, इमरान खान के होते थे, इमरान खान। उन्होंने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो काम नहीं की दरअसल, इसलिए डेलीगेशन भेजना पड़े हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और ज़रा मुझे इन डेलीगेशन का बताइएगा। सिर्फ ये ऑप्टिक्स हैं, ये अब सारी बॉलीवुड हो रही है इस्तेमाल। मेरा ख्याल है कि ये जो हाफिज सईद की बात की ना उन्होंने, कि जनाब हाफिज सईद भी तो ये कहता है, जनाब ये वो हाफिज सईद ने भी कहा था। हाफिज सईद के कॉपीराइट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान की फ़ौज यही समझती है। और लेकिन फ़ौज बड़ी समझदार तरीके से बैलेंस करना चाहती है। कहाँ 8-10 अरब डॉलर में इंडिया की इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स, 125 जहाज़ हवा में थे, 6 गिरा के वापस भी आ गए। अप्रिशिएट करना चाहिए, हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के सारे इकदाम अच्छे होते हैं पाकिस्तान, मैं तो बैलेंस बात करने की कोशिश करता हूँ। इंडियन एयरफोर्स ज़रूर अप्रिशिएट करती होगी IAF कि हम, उनके तो 80 जहाज़ उड़ रहे थे, हमारे 40 थे। एज पर CNN 125 जहाज़ों की डॉग फाइट थी। अगले के 6 गिरा के नीचे वापस आ जाना। हाँ, इंडिया ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमले किए हैं, बिल्कुल किए हैं, मानते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल किए। इंडिया ने अपनी एयर सुपीरियरिटी शो की, हमारे यहाँ टारगेट किए, कुछ हमने बचा लिए, कुछ नहीं किए। जो पाकिस्तान ने 26 किए, इंडिया ने 11 किए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत कहती है हमने 26 जगहों पे हमले किए हैं। ये DGSPR ने शुरू में कहा था। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन